हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपेश कुमार श्रीवास्तव। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूँ, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली से बेनिफिट होने वाला है। किस तरह का बेनिफिट होने वाला है, कैसे बेनिफिट होने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि किस तरह का बेनिफिट होने वाला है। तो बेनिफिट आपका इस सेंस में हो रहा है कि एक, जैसे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन, व्हेन यू आर अपेयरिंग इन द बैंकिंग एग्जामिनेशन, देयर इज फाइंड दैट वी हैव लैक ऑफ टाइम। हमारे पास बहुत कम समय रहता है, एंड विद इन टाइम वी हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स। रीजनिंग का तो खैर है ही, लेकिन फिलहाल वी आर डिस्कसिंग हियर राइट नाउ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत विद इन टाइम में आपको अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इवन एसएससी सीजीएल में भी, रेलवे में भी देखने पड़ते हैं कि आपको अर्थमेटिक के बहुत अच्छा तगड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से तगड़े लेवल में मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी 5 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, ठीक है, 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और इस पाँचों में सारा के सारे क्वेश्चन जो है तगड़े लेवल के हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में आने के बाद, ठीक है, आप लोग उनको जो है ग्रेडअप पर, अड्डा पर, टेक्स्ट बुक पर, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आप उसको देखे भी होंगे उस तरह के क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो आपको आउट ऑफ द माइंड गया होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन आउट ऑफ द माइंड जब चला जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही बन कर रह जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके आपके सामने ला कर रखा हूँ, और जो क्वेश्चन का जो लेवल है, जो क्वेश्चन का वेराइटी है, कहीं ना कहीं उसका जो सॉल्यूशन है उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस्ट है ही, उसका सॉल्यूशन उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन तो आप देखते ही रहते हैं सुबह शाम। और एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी उसके सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशन हर क्वेश्चन पर, उस टाइप के हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है। और इसीलिए ये मेरा सॉल्यूशन जो है, ये मेरा वीडियो बहुत मैटर करता है। कंपटीटर जो द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक रेलवेज, एसएससी, बैंकिंग, ठीक है, इट हेल्प्स अ लॉट टू दोज कैंडिडेट। तो इसको सीरियसली देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को। ठीक है, और मैं मेरे पास बहुत स्टॉक है क्वेश्चन का, और उससे भी ज़्यादा स्टॉक है प्रोसेस का। प्रोसेस बहुत मैटर करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पर हम जाते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर को बढ़ाया गया 250%, डिनोमिनेटर को 350% बढ़ाया गया है, और आपका रिजल्टेंट फ्रैक्शन इतना आया है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, तो इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन देखिए, सिंपल सोल्यूशन है। आप क्या कीजिए कि फ्रैक्शन को एक्स बाई वाई मान लीजिए, और एक्स बाई वाई को आप लिखिए। 250% बढ़ाया गया, 250% में 100 ऐड कीजिए, 300 हो जाएगा। और यहाँ पे 350 है, उसमें 100 ऐड कीजिए, 450% हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप कटाइए, एक्स बाई वाई इक्वल टू 11/15 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को बना के आगे बढ़ जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है कि राइस जो है वो कोई ग्रोसर है, तो वो बनिया जो है वो क्या करता है कि 15% लो क्वालिटी राइस रहता है। जो भी वो राइस बेचता है उसमें 15% लो क्वालिटी राइस रहता है। ठीक है, और 85% अच्छा क्वालिटी राइस होगा, जाहिर सी बात है। तो बोल रहा है कि अच्छा राइस जो है उसकी क्वालिटी, जो अच्छा राइस की क्वालिटी है उसको कितना ऐड और करना चाहिए, शुड बी ऐड, कितना और ऐड करना चाहिए 450 kg राइस में, ताकि जो लो क्वालिटी राइस है वो बिकम्स 5%, यानी कि उसका परसेंटेज और कम हो जाए। पहले 15% था, तो जाहिर सी बात है अच्छा क्वालिटी राइस आप ऐड कीजिएगा तो जो लो क्वालिटी राइस है उसका परसेंटेज और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस दिखने में सिंपल ही है, ठीक है, लेकिन जब इसको बनाने जाइएगा तब पता चलेगा कि क्या अप्रोच रखा जाए। तो आई एम टेलिंग यू द बेस्ट अप्रोच, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच दिस डेज, आजकल में जो सबसे बेस्ट अप्रोच है, वन ऑफ द। ठीक है, और आगे भी ये बेस्ट अप्रोच आएगा, उसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप, बहुत अच्छा और इजी सॉल्यूशन है। कुछ नहीं करना है, जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ उस पर एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, जिसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ एलिगेशन उसी पर लगेगा। तो देखिए, मैं लो क्वालिटी शुगर को ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जो भी सॉल्यूशन बने एलिगेशन लगेगा वो लो क्वालिटी पर लगेगा। तो सबसे पहले लो क्वालिटी का परसेंटेज था 15%, फिर उसको ऐड ही नहीं किया था 0%। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में रिजल्टेंट मिक्सचर आया उसमें 5% ही लो क्वालिटी 5% लो क्वालिटी का क्वांटिटी रहा। ठीक है, शुगर राइस का क्वांटिटी रहा। ठीक है, अब इसको एलिगेट कर रहे हैं तो 1:2 आ रहा है। सबसे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 1:2 का क्या वैल्यू है, 1 को क्या माना जाए, 2 को क्या माना जाए। कुछ नहीं इसमें सोचना है, इसमें आपको 1 को मानना है क्या कि 1 है
टोटल इनिशियल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि जिसमें बैड क्वालिटी ऑफ शुगर राइस भी है और गुड क्वालिटी ऑफ राइस भी है, दोनों का मिक्सचर जो है इसको कहा इसको इसी से डिनोट होता है। और जो एडेड होता है वो 2 से डिनोट होता है, यानी कि 2 से जो है आपका एडेड क्वांटिटी डिनोट होता है और 1 से जो है टोटल इनिशियल क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, इनिशियल क्वांटिटी 450 है तो 1 बराबर 450 तो 2 बराबर 900 kg। यही आपका आंसर है। आप कहीं भी किसी फॉर्मेट पर इस क्वेश्चन को बना के देखिए, यही इसका आंसर आएगा और दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। आप विद इन सेकेंड एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है, दूसरा बार में विद इन सेकेंड आप इसको बना के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द बैंकिंग एग्जामिनेशन स्पेशली। ठीक है, और एसएससी में भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है क्या हर क्वेश्चन पर लगेगा, तो हाँ ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन पर लगेगा। और इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ इसी टाइप का। आप देख सकते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मिक्सचर जो है वो मिक्सचर में 11 पार्ट्स आपका मिल्क है और 2 पार्ट्स वाटर है। ठीक है, और उसमें 35 लीटर वाटर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जो नया मिक्सचर बनता है, ठीक है, नया जो मिक्सचर बनता है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है मिल्क का वो दुगुना होता है वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, तो आप देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा जब इसका, तो मैं सेम वही प्रोसेस को यूज किया हूँ, यूज किया हूँ। चूँकि वाटर ऐड हो रहा था तो मैं मिल्क पर लिया हूँ, एलिगेशन लगाया हूँ मिल्क पर। ठीक है, तो वाटर ऐड किए हैं तो जिसको ऐड कर रहे हैं उस पर एलिगेशन है, जिसको नहीं ऐड किया उसको तो मिल्क पर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मिल्क पर जब हम एलिगेशन लगा दिए तो मिल्क का प्रोसेस कितना हो गया, मिल्क यहाँ पर था 11 पार्ट्स और 2 पार्ट्स वाटर था। ठीक है, तो टोटल 11/13 कॉन्सेंट्रेशन हो गया मिल्क का, और चूँकि ऐड ही नहीं कर रहे थे 0% इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ओवरऑल मिक्सचर जब हम आ रहा है मेरे पास तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है मिल्क का 2 और वाटर का 1। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो गया मिल्क का 2/3। ठीक है, चूँकि आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में चला गया, तो इसका हो सकता है कि भाई अब इसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाए इसका बनाना, तो नहीं, यहाँ देख सकते हैं आप इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, यही तो है ना फ्रैक्शन में, इसका एलसीएम लीजिए। अगर यहाँ पर कुछ रहता है तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको 3 × 13 आ रहा है, तो ये इसको 3 × 13 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कट के 33 आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 3 × 13 से तो ये आएगा 26। एलिगेशन आ गया 26/7। मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ये टोटल इनिशियल क्वांटिटी है। ठीक है, टोटल इनिशियल क्वांटिटी, और क्वांटिटी किसका, बैड का और गुड क्वालिटी ऑफ राइस का। और यहाँ पर देखिए आपको एडेड है, तो चूँकि यहाँ पर 35 लीटर ऐड किया है इसीलिए 7 = 35 तो 1 = 5 और 26 = 135, यानी कि ये जो 130 जो आया है 130 kg ये आया है इसका वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये जो इनिशियल वैल्यू था, इनिशियल जो मिक्सचर का जो टोटल वैल्यू था ये आ गया 130। तो जाहिर सी बात है 11 = कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 110 आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पे लेकर चल रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या आपका कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 48 किलोमीटर, एक नाव चलती है और जिसका स्पीड है 9 किलोमीटर, और ये अप स्ट्रीम में कम टाइम लेती है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लेती है जबकि डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लेती है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन, तो बताइए कि आपको स्ट्रीम का स्पीड क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन इसलिए दिए हुए हैं कि सबसे शॉर्ट एग्जाम में भी ऑप्शन देता है। इसका सॉल्यूशन आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना है, क्योंकि 48 किलोमीटर टोटल है ही डिस्टेंस, तो 48/b-s और इसमें से जो टाइम घटाएंगे वो हो जाएगा b+s, इतना टाइम है। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, b²-s², इसको काट चट के मेरा ये वैल्यू आता है 3s/b²-s²/2/5। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है काट चट के। तो अब अगर आप देखते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम ऑप्शन से उठाएं 6 को यहाँ पर पुट किए और ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि एल का जो वैल्यू आया 2/5 और RHS में 2/5 है ही। ठीक है, तो ये मेरा आ गया था 6 इज द आंसर, कुछ करना नहीं है इसमें। उसके बाद हम आते हैं लास्ट सोल्यूशन पर। ठीक है, जो 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दिखने में तो हमेशा आप लोग देखते ही होंगे इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन इसका सोल्यूशन जनरली जो है दिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 480 आदमी के लिए 36 दिन का भोजन है। ठीक है, और 15 आदमी के लिए 120 दिन का भोजन है। सॉरी 15 दिन बाद 120 आदमी चले जाते हैं। ठीक है, तो जो बचा हुआ भोजन है वो बचे हुए आदमी के लिए कितना दिन तक चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आप इसमें मेन और डेज ये दो बात किया है, तो मेन का एक अलग बना लीजिए टॉपिक, डेज का एक अलग टॉपिक बना लीजिए, जिसको निकालना है उसको बाद में रखिए। यानी डेज पूछा है कि हाउ मेनी डेज, तो डेज को बाद में रखिए और जिसको जो दिया हुआ है उसको पहले रखिए। 480 आदमी थे और 15 दिन बाद 21 दिन का भोजन बचा, और 36 आदमी 360 और 120 आदमी जब चले गए तो बचा 360 आदमी। 360 आदमी के एक दिन का भोजन, क्योंकि हमको मालूम नहीं था, हम एक्स मान लिए। अब देखिए चूँकि आदमी बढ़ेगा तो दिन घटेगा, माने खाना घटेगा,
तो खाने का दिन भी घटेगा, जाहिर सी बात है, जितने दिन के लिए भोजन है वो अब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्स रेशियो आप देख सकते हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो जब भी इन्वर्स रेशियो आता है तो ये रेशियो को उलट दिया जाता है, यानी कि x/21 कर दिया जाता है। अब कुछ नहीं है, 480 वैसे ही है, 360 वैसे ही है, ये जो इसको उठा के, इसके बदले हम इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे x/21। एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीरियर को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। यही प्रोसेस नहीं होता है, एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होता है, इंटीरियर मल्टीप्लाई होता है। 128, दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का और भी लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस है, आप लोग को अच्छा हो लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं और हम बना नहीं पाते हैं विद इन टाइम। तो हमको जहाँ तक लगता है कि ये जो प्रोसेस हम बताए हैं वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है और इसे विद इन टाइम क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्या करना है, आप लोग को चैनल्स को आप सपोर्ट कीजिए और हम आपको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।